दोस्तों आज का लेक्चर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज के लेक्चर्स में हम सीखने वाले हैं कि एक कंपनी के डेटा को दूसरी कंपनी में कैसे शेयर करना है या रीयूज कैसे करना है। जैसे मान लो एक एक्स लिमिटेड कंपनी है, उसमें बहुत से एंट्रीज हो रखी हैं। आप सेम एंट्रीज को वाई कंपनी लिमिटेड में ट्रांसफर करना चाहते हो, शेयर करना चाहते हो, तो कैसे शेयर करेंगे वो सीखेंगे। या अगर एक्स लिमिटेड एक कंपनी है जिसमें बहुत से लेजर्स ऑलरेडी आपने बना रखे हैं और आपको एक न्यू कंपनी बनाना है वाई लिमिटेड, और उस वाई लिमिटेड में आप चाहते हो कि जो एक्स कंपनी के जितने भी मास्टर्स हैं, चाहे वो लेजर्स हो, चाहे वो स्टॉक आइटम्स हो, चाहे वो ग्रुप हो, वो क्या हो जाए, ट्रांसफर हो जाए या शेयर हो जाए वाई लिमिटेड के साथ। तो आपको कैसे टैली में करना है वो हम लोग सीखेंगे। इसको टेक्निकली एक्सपोर्ट द डेटा एंड इंपोर्ट द डेटा बोलते हैं। आपको क्या करना होगा, एक्स कंपनी के डेटा को एक्सपोर्ट करना होगा एंड वाई कंपनी में आपको इस डेटा को इंपोर्ट करना होगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है एक्सपोर्टिंग द डेटा एंड इंपोर्टिंग द डेटा इन टैली प्राइम, जिससे आप बहुत से टाइम सेव कर सकते हो। क्वेश्चन ये भी उठता है कि सर इसको करना कब है। इसको करना कब है, जब भी आपको ये लगता है जैसे एक हेड ऑफिस है और एक ब्रांच ऑफिस है आपकी, और आप सारे ब्रांच ऑफिस के डेटा को हेड ऑफिस की कंपनी में क्या करना चाहते हैं, इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं, मर्ज करना चाहते हैं। तो वहां पे आपको ब्रांच ऑफिस के डेटा को एक्सपोर्ट करना होगा और यहाँ पे आपके हेड ऑफिस के डेटा में इंपोर्ट करके सारे ट्रांजेक्शंस को आपको क्या कर देने हैं, वहां पे मर्ज कर देने, जिससे आपका कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका रेडी हो जाएगा, राइट। या आप नई कंपनी बना रहे हो और पुरानी एक कंपनी है, उससे रिलेटेड सारे लेजर्स आपको इस कंपनी में भी रिक्वायर्ड है, आप बार बार उस लेजर्स को क्रिएट नहीं करना चाहते हो, तो इन दैट केस भी आप क्या कर सकते हो, उस सारे लेजर्स को आप एक्सपोर्ट कर सकते हो और यहाँ इंपोर्ट कर सकते हो। मतलब एक्सपोर्टिंग एंड इंपोर्टिंग का यूज करके गाइस आप मास्टर्स को भी ट्रांसफर कर सकते हो, शेयर कर सकते हो दूसरी कंपनी में, और ट्रांजैक्शंस को भी आप शेयर्स या ट्रांसफर कर सकते हैं। तो चलिए एग्जांपल्स के थ्रू स्क्रीन में समझते हैं कि किस तरीके से हम डेटा को ट्रांसफर करेंगे एक कंपनी से दूसरे कंपनी में। इसके लिए मैं दो कंपनी बनाऊंगा, एक एक्स लिमिटेड बनाऊंगा गाइस और एक वाई लिमिटेड बनाऊंगा। एक्स लिमिटेड में कुछ ट्रांजेक्शन्स करेंगे, से दो परचेज की ट्रांजेक्शन कर लेते हैं और दो सेल्स की ट्रांजेक्शन कर लेते हैं, राइट। और फिर उसको हम लोग वाई लिमिटेड में क्या करेंगे, ट्रांसफर करना सीखेंगे कि कैसे ट्रांसफर होगा। तो लेट्स स्टार्ट। चलिए कंपनी क्रिएट करते हैं। यहाँ पे मैं F3 का प्रेस करके यहाँ एक कंपनी क्रिएट करूंगा गाइस, और इसका नाम रख लेते हैं एक्स लिमिटेड, राइट। एक्स लिमिटेड रख के इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं। अब एक एंट्री पास करेंगे, दो सेल्स की एंट्री पास कर लेते हैं। कैश 10,000 एंड ऑल्ट सी करके लेजर्स क्रिएट कर लेते हैं। सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट, राइट। इसको सेल्स के लेजर्स में डाल देंगे। कंट्रोल ए, एंटर और एंटर, राइट। एक और सेल्स की एंट्री पास कर लेते हैं। से एक पार्टी बना लेते हैं यहाँ पे, रमेश अकाउंट, राइट। और इसको पुट कर लेते हैं सैनिटेटर्स, राइट। और यहाँ पे 5,000 की टू सेल्स अकाउंट, राइट। ये दो एंट्री कर लिया। अब दो परचेज की एंट्री पास कर लेते हैं, राइट। दो परचेज की एंट्री पास कर लेते हैं। परचेज के लिए कि हम लोग प्रेस करते हैं F9 एज वाउचर्स, एंड यहाँ पे एक कैश में परचेज कर लेते हैं और एक क्रेडिट में परचेज कर लेते हैं। से 2,000 रुपीज़ का परचेज कर रहे हैं। ऑल्ट सी करके लेजर्स बना लेते हैं। परचेज अकाउंट, राइट। कंट्रोल ए, परचेज अकाउंट, ओके। और एक क्रेडिट परचेज की एंट्री कर लेते हैं। मान लो मिस्टर श्याम से हम लोग परचेज कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऑल्ट सी करके श्याम का लेजर बना लेंगे। श्याम अकाउंट अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स, राइट। सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंडर में ये लेजर्स बना लेंगे।
8,000 rupees, right? And purchase account. सो गाइज आपने देखा यहाँ हमने 4 लेजर्स बनाए, एक परचेज के लेजर्स बनाए, एक सेल्स के लेजर्स बनाए, एक रमेश का लेजर बनाया और एक श्याम का लेजर्स। ये 4 लेजर्स हमने यहाँ पे क्रिएट किया है। अब इसको चलिए, और 4 एंट्री हमने पास किया, 2 परचेज की और 2 सेल्स की। अब चलिए सीखते हैं कि कैसे एक्स लिमिटेड के डेटा को वाई लिमिटेड में डेटा को कैसे ट्रांसफर किया जाए, वाई लिमिटेड में कैसे ट्रांसफर किया जाए। तो इसके लिए पहले एक कंपनी बना लेते हैं गाइस, यहाँ पे F3 करेंगे एंड एक क्रिएट कंपनी करेंगे वाई लिमिटेड, राइट? वाई लिमिटेड के नाम से कंपनी क्रिएट करेंगे, ठीक है। अब हमें क्या करने होंगे, हमको एक्स लिमिटेड पे जाने हैं और यहाँ पे एक्स लिमिटेड में एक्सपोर्ट करने पड़ेंगे, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा Alt E और यहाँ पे जाना पड़ेगा मास्टर्स। क्या एक्सपोर्ट करना है अपने को? मास्टर्स। तो यहाँ मास्टर्स एक्सपोर्ट करेंगे और ये हमारा कहाँ पे सेव हो रहा है? सी प्रोग्राम फाइल्स एंड टैली प्राइम। तो इसको मैं चाहूँ तो कॉन्फ़िगर करके इसको चेंज कर सकता हूँ कॉन्फ़िगरेशंस को, राइट? आप ये कॉन्फ़िगरेशन करके क्या कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं? टाइप ऑफ मास्टर्स, टाइप ऑफ मास्टर्स में आप लेजर करना चाहते हो, राइट? कि ग्रुप्स वगैरह करना चाहते हैं, क्या चाहते हैं? तो लेजर्स को मेरे को यहाँ पे क्या करना है? लेजर्स को ट्रांसफर करना है, एक्सपोर्ट करना है। तो मैंने लेजर ले लिया। उसके बाद पूछता है इंक्लूड डिपेंडेंट मास्टर्स। अगर आपने कोई ऐसा लेजर्स बनाया है जो पर्टिकुलर लेजर से लिंक्ड है तो उस लेजर्स को भी आप क्या करना चाहते हैं? ट्रांसफर करना चाहते हैं तो यस, नहीं करना चाहते हैं तो नो। एंड एक्सपोर्ट क्लोजिंग बैलेंस एज ए ओपनिंग बैलेंस। क्या आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो क्लोजिंग बैलेंस? मान लो कोई लेजर्स आपने बनाया, इसका क्लोजिंग बैलेंस को एज एन ओपनिंग बैलेंस आप ट्रांसफर करना चाहते हो तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे, राइट? मैं कंट्रोल ए कर लेता हूँ और इसके फोल्डर पाथ को मैं यहाँ पे रख लेता हूँ डेस्कटॉप पे, राइट? डेस्कटॉप पे मैं रख लेता हूँ। ओके, कंट्रोल ए किया मैंने और इस फाइल को मैंने सेट कर दिया, राइट? इस फाइल को हमने सेव कर दिया। और ये कौन से फॉर्मेट में करना होगा एक्सपोर्ट हमको? सो यहाँ पे आपको मास्टर्स की फाइल दिख रही है, मास्टर्स नाम से, जो कि कौन से फॉर्मेट में? XML फॉर्मेट में आपको यहाँ पे शो हो रहा है, राइट? ये डेटा एक्सपोर्ट हो चुका है। अब हम लोग इंपोर्ट करेंगे एंड इंपोर्ट करने के लिए ये हमने एक्स लिमिटेड से डेटा को एक्सपोर्ट कर लिया। अब इंपोर्ट करेंगे तो वाई लिमिटेड में करेंगे, राइट? तो मैं वाई लिमिटेड पहले ओपन कर लेता हूँ। अब ये वाई लिमिटेड कंपनी ओपन हो चुकी है और यहाँ पे हम इंपोर्ट करेंगे Alt O प्रेस करके। और किसको इंपोर्ट करेंगे? मास्टर्स को, राइट? और ये मास्टर्स हमारे रखे कहाँ पे हैं? डेस्कटॉप पे रखे हैं। तो मैं सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव में जाऊंगा, डेस्कटॉप पे जाऊंगा एंड यहाँ पे मास्टर XML लिखा हुआ है, इसको एंटर करूंगा। एंड क्या बोल रहा है? कंबाइंड ओपनिंग बैलेंसेस। क्या ओपनिंग बैलेंसेस को कंबाइन करना है? अगर आप चाहते हो कि सेम नेम से 2 लेजर्स हैं, दोनों के बैलेंसेस को कंबाइन करना है तो इसको आप कंबाइन कर सकते हो। इग्नोर डुप्लीकेट करना चाहते हो कि अगर कोई डुप्लीकेट है तो वहाँ से डुप्लीकेट ना आए तो आप इग्नोर डुप्लीकेट कर सकते हो। मॉडिफाई विद द न्यू डेटा। अगर आप चाहते हो कि जो हम मान लो 2 लेजर्स हैं, एक लेजर पहले से बने हैं राम नाम से और आप इंपोर्ट भी जो कर रहे हो वहाँ पे भी राम है, तो आप चाहते हो कि जो इंपोर्ट कर रहे हैं हम लेजर, उस लेजर से ये क्या हो जाए? रिप्लेस हो जाए, राइट? तो मॉडिफाई विद द न्यू डेटा के साथ करना चाहते हो तो ये ऑप्शन आप मॉडिफाई विद न्यू डेटा आप कर लेंगे। तो मैं इग्नोर डुप्लीकेट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। अब आपको देखना है कि ये एक्चुअल में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है इंपोर्टेड डेटा। तो आपको इसके लिए ऑल्टर पे जाना है गाइस एंड लेजर्स पे, एंड यू विल सी कि कैश एंड परचेज ऑलरेडी 2 लेजर्स बने रहते हैं हमारे टैली में, ऑलरेडी आपको पता है। एंड परचेज अकाउंट, रमेश अकाउंट, सेल्स अकाउंट एंड श्याम अकाउंट जो हमारे एक्स लिमिटेड में डेटा थे, लेजर्स थे, मास्टर्स थे, वो हमारे वाई लिमिटेड में आ चुके हैं। तो सो इन दिस वे आप किसी एग्जिस्टिंग कंपनी के मास्टर्स को किसी भी दूसरी कंपनी में आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। आइए देखते हैं इसी तरीके से कैसे ट्रांजैक्शन को भी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट करना है, ट्रांसफ़र करना है, राइट? तो इसके लिए अगेन हम लोग एक्स लिमिटेड में जाएंगे, F3 में गए, एक्स लिमिटेड में जाएंगे एंड एक्स लिमिटेड से हम लोग इस बार Alt E करेंगे, Alt E प्रेस करके एक्सपोर्ट करेंगे ट्रांजेक्शन्स को, राइट? एंड इस ट्रांजेक्शन्स को रखना कहाँ है हमको? से यहीं पे रख लेते हैं जहाँ पे सी प्रोग्राम फाइल्स टैली प्राइम और इसको सेंड कर देते हैं,
ये ऑलरेडी आ चुका है। क्या नाम से आया हुआ है चेक कर लेते हैं, ट्रांजेक्शन्स के नाम से। ये ऑलरेडी ये फाइल दिख रहा है, ये ट्रांजेक्शन्स के नाम से यहाँ पे शो हो रहा है। ओके फाइन। अब हम लोग क्या करेंगे, अगेन ओपन करेंगे F3 प्रेस करके वाई लिमिटेड को, एंड यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे ऑल्ट ओ का प्रेस करके, एंड यहाँ पे इंपोर्ट करना है हमको ट्रांजेक्शन्स को, राइट। ट्रांजेक्शन्स को इंपोर्ट करेंगे, एंड यहाँ पे आपका कॉन्फ़िगरेशंस ये रखा कहाँ है हमारा, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, सी ड्राइव, प्रोग्राम फाइल्स, टैली प्राइम, ट्रांजेक्शन XML। यहाँ पे ट्रांजेक्शन XML दिख रहा है, मैं इसको सेलेक्ट करूंगा। नाउ यू विल सी इन द डे बुक ये 4th एंट्री ऑटोमेटिकली आ चुकी है, इंपोर्ट हो चुका है, राइट। तो बहुत ही सिंपल तरीका है जिससे आप एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट करके आप किसी एक कंपनी के डेटा को या मास्टर्स को एंड ट्रांजेक्शन्स को आप दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और अपने बहुत से टाइम को सेव कर सकते हैं। कभी कभी होता है गाइस कि किसी भी क्लाइंट का डेटा हमारे साथ पूरे मर्ज हो जाते हैं या गड़बड़ हो जाते हैं या करप्ट हो जाते हैं, मिसप्लेस हो जाते हैं, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप उनके 12 मंथ्स के डेटा को मंगाइए, एंड अगर आपके पास टाइम कम है तो आप एक एक सिस्टम पे एक एक बंदे को बैठा दीजिए। किसी को फर्स्ट मंथ का दे दीजिए, एक सेकेंड मंथ का किसी सेकेंड बंदे को, थर्ड मंथ का थर्ड बंदे को दे दीजिए, और उनके एंट्री कराने के बाद सारी एंट्रीज़ को आप एक सिस्टम में इंपोर्ट कर लीजिए, उनसे एक्सपोर्ट करा के उनके डेटा को इंपोर्ट करा लीजिए, जिससे कम समय में सारे डेटाज की एंट्री आपके एक सिस्टम में आ जाएगा। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि एक कंपनी के डेटा को, चाहे वो मास्टर्स को आप ट्रांसफ़र करना चाहते हो या ट्रांजेक्शन को ट्रांसफ़र करना चाहते हो किसी दूसरी कंपनी में, तो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट करके आप बहुत ही ईजिली तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों हर बार की तरह इस बार भी मेरा यही क्वेश्चन रहेगा कि अगर आप किसी एंट्री में किसी प्रीवियस वाउचर से नरेशन को रिट्राइव करना चाहते हैं, दैट इज़ द प्रीवियस वाउचर से नरेशन को कॉपी एंड पेस्ट करना चाहते हैं, तो कैसे पेस्ट करेंगे, उसके लिए क्या शॉर्टकट की है, उसका आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में बताइए। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।